चुनाव बहुत नज़दीक है। नेता एक से बढ़कर एक जो है बीजेपी के आ रहे हैं और वो जो आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग सबसे पहले आपके माध्यम से बीजेपी वाला को बताना चाहता हूँ कि 24 वर्ष में कितने दिनों तक उन्होंने राज किया बताइए। कुछ दिनों तक यानी कि नहीं तो सब दिना तो 16, 17, 18 वर्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। अब 18 वर्ष में विकास कुछ उन्होंने नहीं किया। जब हम लोग की सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है, तो गरीबों का जो काम हम कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान जो हम दे रहे हैं, उसकी चिंता उसको हो गई है। और चिंता नहीं है, उसकी चिंता है कि यहाँ कोयला है, बॉक्साइट है, पत्थर है, लोहा है, इसको हमारी सरकार बन के कैसे लूटें। आज हमारा शेष और रॉयल्टी 1,36,000 करोड़ बाकी है, वो नहीं दे रहे हैं। और वो चाहता है कि किसी हालत से एन केन प्रकेन हम लोग झारखंड में कब्जा कर लेंगे। लेकिन यहाँ की जनता संकल्पित है। अब देखते होंगे 2 साल कोरोना के बाद हमें काम करने का मौका मिला। 2 साल, 1 साल तो चुनाव हो गया है, लोकसभा का विधानसभा हो जाएगा। 2 साल में हम लोगों ने जो काम किए हैं उनकी चिंता बढ़ गई है, काफ़ी चिंता बढ़ गई है बीजेपी की। कारण है कि पूरे गांव में जाते थे तो सर्वजन पेंशन के मामले में लोग सब बुजुर्गों 60 वर्ष कहते थे। आज पूरे राज्य में हमारी सरकार ने सर्वजन पेंशन के माध्यम से 60 वर्ष के बुजुर्गों को पेंशन दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने, अब महिलाओं को भी हमने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने विधवाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, क्या अत्याचार है वो बताता हूँ कि रघुवर जी ने विधवा लोगों को उम्र 40 वर्ष कर दिया। उनको ये पता नहीं है कि हम तो चाहेंगे कि भाई हमारे राज्य में कोई विधवा ना हो, लेकिन ऊपर वाले को मार को रोक नहीं सकते। हमारी सरकार आई 40 वर्ष में, यदि जो 22 वर्ष में विधवा हो जाती है तो 18 वर्ष में किसके घर में जाएगा? रघुवर जी के या मोदी जी के घर में जाएगा? तो हमारी सरकार ने उस कानून को बदल दिया। लीला जी में बोल रहे हैं कि आप लोग उसी की चिंता कर रहा हूँ, वो इसी बता रहा हूँ कि वो क्या परिवर्तन कर दिया। हम लोग 4 साल में 2 साल में परिवर्तन पूरा राज्य को कर दिया। तो विधवाओं का उम्र 40 वर्ष था जो बीजेपी ने किया था, उसको हमने कर दिया कैंसिल करके कि जब विधवा हो गए विधवा पेंशन दे देंगे। बोल रहे नौकरी कहाँ दिए, रोजगार? अरे नौकरी कहाँ दिए? आप 75% आप फैक्ट्रियों में जाके पूछिए। हमने कानून बनाया है कि 75% झारखंड के लोगों को नौकरी मिलेगा। ये अब कहता कहाँ दिए? 2 करोड़ को नौकरी बीजेपी वाला दे दिया का? 14 में जो कहा था वादा ही नहीं है ऐसा कुछ। कौन नहीं बोला है? सब जुमला है। जुमला है वो तो अभी बोल दिए थे गृह मंत्री जो है, तो ये तो जुमला था। 15 लाख जुमला था, 2 लाख का नौकरी जुमला था, महंगाई रोकने का जुमला था। ये जुमला वो कहता है और हम लोग को कहते हैं आप। हम लोगों ने, आप पहले सुन लीजिए, गाँव हमारा गाँव के राज है, गरीब राज है। गरीब राज तो हमारा, लेकिन वो सारा देश में ले रहा है यहाँ कोयला का रॉयल्टी। तो ये बताते हैं कि यदि जो हमारी सरकार पहली क्लास से 5वीं क्लास तक आपको मिला था छात्रवृत्ति, 6ठा से 8वां तक मिला था छात्रवृत्ति, सावित्रीबाई फुले के द्वारा लड़कियों को छात्रवृत्ति मिला था। ये कौन काम किया? हेमंत सोरेन जी ने किया। और सबसे बड़ा चीज है, ये पागल हो गए हैं बीजेपी वाले। सब बिजली बिल माफ हमने जो कर दिया, गरीबों का बिजली माफ और 200 यूनिट तक फ्री कर दिया हम लोगों ने। ये हमारी सरकार ने किया है। उसके बाद वोट लेने के लिए आप लोग किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। गिरेगा। माफ कर दिए, 5 साल में काहे नहीं माफ किए? बोले चुनाव के 2 महीने पहले 5 साल, 2.5 साल तो हम इनके 2 साल कामे करने का मौका मिला, कहते 5 साल। आप भी झूठ बोलने लगे ना। बीजेपी वाले से बीजेपी में बोल रहा है तो उनको जवाब दीजिए कि 2 साल कोरोना में तुमने बाहर में जो पैदल चलवा दिया था, गाड़ी की व्यवस्था कराया था मोदी जी का। अबे 2 साल तो आप भी जानते हैं, सारा राज्य जानता है, पूरा दुनिया जानता है, 2 साल कोरोना काल में हो गया। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए सब कुछ किया। हमको प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया। अभी जमशेदपुर में आए तो कहे कि आवास दे रहे हैं, तो पहले कहे नहीं दिए। और जब हमने अबुआ आवास हर पंचायत में 125 तक अबुआ आवास हम लोगों ने दिया गरीबों का। गरीबों का घर हम बना रहे हैं। और हमारी सरकार ने, हम लोगों ने पहले घोषणा किया था महिलाओं के लिए, अभी हाल में यानी
हम लोगों ने बढ़ा करके 4,000 रुपया दिया। ये नहीं है कि महिलाओं के लिए क्या, हम लोगों ने महिलाओं के लिए बड़ा सम्मान दिया है। यानी स्वास्थ्य सहायिका को हम लोगों ने 4,000 मैया योजना पर